नमस्कार दोस्तों, गणित ज्ञान कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं। चैप्टर 3 हमने पूरा कवर किया और उसके प्रॉब्लम्स को हमने सोल्व किया, एक्सरसाइज हमने बनाए। आइए यहाँ पे चैप्टर 4 शुरू कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे देखिए, अभी हमने पिछले चैप्टर में लीनियर इक्वेशन के विषय में पढ़ा, यानी कि समस्याओं को, जो वहाँ पे समस्याएं जो भी दिए गए उन्हें हम लीनियर फॉर्म में लिखे। अब देखिए, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझाने से पहले हम आपको बता दें कि किस प्रकार से जो हमारे समस्याएं होते हैं उसे हम अगर एक मैथमेटिकल फॉर्म देते हैं तो वह एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज हो जाता है। इक्वेशन वही बनता है जैसा एक्सप्रेशन होता है, वैसा इक्वेशन बनता है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक मीन्स हो गया कि वैसा इक्वेशन जिसपे वेरिएबल पे जो मैक्सिमम इंडेक्स है वो 2 है, यानी कि इसको हिंदी में द्विघात भी बोलते हैं, यानी क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात आपका समीकरण। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है। एक हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि जैसे एक रेक्टेंगल है यहाँ पे। अब यहाँ पे दिया गया है कि इस रेक्टेंगल का विड्थ कुछ है थोड़ा सा, और विड्थ जो है वह x के बराबर है, x वेरिएबल के बराबर है, यानी कि विड्थ हमें मालूम नहीं है। और जो इसका लेंथ है वो इससे 5 मीटर, यानी x अगर मीटर में है तो ये इससे 5 मीटर ज़्यादा है, यानी 5 मीटर है। अब इस प्रकार से आपका यहाँ पे लेंथ और विड्थ आ गया, x और x प्लस 5। अब इसका जब हम एरिया निकालेंगे तो ये क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा? तो इसका एरिया होगा आपका x इंटू एक्स प्लस 5। अब इस तरह अगर इसका एरिया हमें मालूम हो, मान लिया कि एरिया दिया हो गया 20 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ होगा हमारा 20 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। यहाँ पे आपने देखा कि किस प्रकार से हम जो है एक रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए x है और x प्लस 5 है, और एरिया अगर 20 दिया हुआ है तो 20 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 5। इस तरह यहाँ पे फॉर्म होगा। अब इसे जब हम सोल्व करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल x है और x का मैक्सिमम जो पावर है आपका, मैक्सिमम पावर आपका x का क्या है? तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे आपका x का 2 है। 2 जो है मैक्सिमम पावर है, और एक यहाँ पे x के फॉर्म में भी है जिसका कोफिशिएंट 5 है, और एक कांस्टेंट टर्म है 20। तो इस प्रकार का अगर एक्सप्रेशन हमारे पास मिलता है जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जो है 2 है, मान लिया इस प्रकार से लिखा रहे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, या इस प्रकार से आ जाए 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करके हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार से एक रेक्टेंगल का लेंथ और विड्थ जो है एक वेरिएबल के फॉर्म में दिया गया है। विड्थ दिया गया है x और लेंथ दिया गया था x प्लस 5, यानी उससे 5 ज़्यादा है, या कुछ भी हम मान सकते हैं। तो किस प्रकार से उसका एरिया निकालने के लिए हम लेंथ और विड्थ को गुणा किए, मल्टीप्लाई किए, और उसके बाद उसको एरिया के बराबर किए और एक इक्वेशन हमने फॉर्म किया। यहाँ जब इक्वेशन फॉर्म होता है तो अगर इक्वेशन की हम स्ट्रक्चर के विषय में देखें तो देखिए, पहले इक्वेशन फॉर्म हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में क्या है? इस इक्वेशन में जो पार्ट्स हैं, एक तो एक्स स्क्वायर है जिसका कोफिशिएंट क्या है? तो कोफिशिएंट 1 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। फिर आपका एक्स का टर्म है जिसका कोफिशिएंट 5 है, और फिर एक कांस्टेंट टर्म है जिसका वैल्यू
20 माइनस 20 है। तो इस प्रकार से 3 टर्म आता है, एक एक्स स्क्वायर का टर्म, एक आपका एक्स का टर्म और एक कांस्टेंट टर्म। एक्स क्यू का टर्म तो होगा नहीं क्योंकि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें मैक्सिमम जो यहाँ पे पावर दिया गया है वो 2 है। 3 जब पावर हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं, वो तो आपका हो जाएगा 3 घात वाला इक्वेशन, यानी कि 3 इंडेक्स वाला इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ पे जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे चर्चा करना है तो एक मैक्सिमम पावर 2 वाला होगा, एक फिर पावर 1 वाला होगा, एक पावर 2 वाला होगा, एक पावर 1 वाला होगा और एक आपका कांस्टेंट होगा। तो इस प्रकार से 3 टर्म यहाँ पे एक्सप्रेशन में होंगे और इसका इक्वल टू 0 होगा। तो इस तरह से इक्वेशन हमारा फॉर्म होगा। इस एक्सप्रेशन यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 20 और यही आपका इक्वेशन में बदल गया, इतना इज इक्वल टू 0 लिख दिया हमने। अब यहाँ पे तीनों टर्म के ऊपर हम गौर से अगर देखेंगे तो यही 3 टर्म मिलके इक्वेशन को फॉर्म किए हैं, एक्स स्क्वायर का टर्म, एक्स का टर्म और कांस्टेंट टर्म। आगे जब हम पढ़ते चलेंगे तो इन टर्मों के कोफिशिएंट जो इक्वेशन में होते हैं वो बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। जैसे देख लीजिए, हम यहाँ पे लिख दें 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका 4, फिर x का कोफिशिएंट आपका 5 और कांस्टेंट टर्म जो है वो है आपका -3। तो इस प्रकार से इन तीनों कोफिशिएंट को ध्यान में रखिए। आगे जब हम चर्चा करेंगे तो ये कोफिशिएंट बहुत अहम भूमिका अदा करेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा एक्सरसाइज है वो सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने के ऊपर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना हालांकि हमने क्लास 9th में भी सीखा है। यहाँ पे भी एक बार देख लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है। अभी जैसे हमने चर्चा किया, एक्स स्क्वायर होगा, एक्स का टर्म होगा और एक कांस्टेंट टर्म होगा, तो कांस्टेंट टर्म होगा। अब ये तीनों अगर प्लस के फॉर्म में हो तो इस प्रकार से देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट a है, एक्स का b है और कांस्टेंट टर्म है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ a, b और c ये तीनों कोफिशिएंट है, यानी कि c तो कांस्टेंट है और a और b एक क्रमशः एक्स स्क्वायर और x के कोफिशिएंट हैं और इतना इज इक्वल टू 0 लिखा गया है। अब इस इक्वेशन को सोल्व अगर हम करेंगे तो सोल्व करने में जो x का वैल्यू आएगा उसे बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि सोल्व करने में x जो वेरिएबल है उसके जो वैल्यू आएंगे उसे ही बोला जाता है जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए सोल्व करके देखते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है कि दोनों तरफ हमें, एक तरफ तो हमें जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड है, इधर हमें परफेक्ट स्क्वायर करना होगा। परफेक्ट स्क्वायर जब हम कर लेंगे तो x का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। इसके लिए देखिए हम c को दूसरे साइड कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू हो जाएगा -c। अब a जो है, a से अगर हम एक कॉमन ले लें तो इधर हो जाएगा एक एक्स स्क्वायर प्लस b/ax इज इक्वल टू c। एक्स स्क्वायर प्लस b/ax इज इक्वल टू c। ध्यान रखिए हमने क्या लाया, एक्स स्क्वायर प्लस b/ax इज इक्वल टू c। इस तरीके से हमने ले आया। ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस b/ax इज इक्वल टू c/a। इस तरह से हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, यहाँ पे b/a है। अब इसे परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए अगर इसे 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये ध्यान रखिए। एक्स स्क्वायर प्लस b/ax इज इक्वल टू c/a। एक्स स्क्वायर प्लस b/ax इज इक्वल टू c/a। अब इसे जब हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2b/2a।
तो इसमें मतलब कोई चेंजिंग नहीं हुआ, x इज इक्वल टू सी बाई ए। अब देखिए 2a भी होता है, तो यहाँ x तो है ही, 2 भी है, 2a है, b आपका b/2a हो जाएगा। अब b/2a के होल स्क्वायर अगर दोनों तरफ हम जोड़ दें प्लस b/2a के होल स्क्वायर, तब ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका LHS जो है परफेक्ट स्क्वायर में परिवर्तित हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका x प्लस b/2a के होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा आपका c/a प्लस b/2a का होल स्क्वायर, c/a प्लस b/2a के होल स्क्वायर। देखिए यानी हम यहाँ तक पहुँच गए x प्लस b/2a के होल स्क्वायर इज इक्वल टू c/a प्लस b/2a के होल स्क्वायर। इसमें परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए हमने कुछ यहाँ पे किया है, आप पुस्तक में भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं, या फिर जो हमने यहाँ तक लाया है इसको दोनों तरफ अगर एक्सपेंड कीजिएगा तो मेन जो हमने वहाँ पे इक्वेशन दिया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, वही इक्वेशन आएगा। इसी इक्वेशन का ये मोल्डेड फॉर्म है ताकि हम x का वैल्यू आराम से निकाल सकें। अब यहाँ पे एक तरफ स्क्वायर है तो x प्लस b/2a जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये स्क्वायर रूट का फॉर्म लेगा और ये हो जाएगा c/a प्लस b/2a का होल स्क्वायर। अब देखिए x प्लस b/2a का वैल्यू हमने ले आया, x प्लस b/2a का होल 2a का वैल्यू आ गया आपका वैल्यू आ गया c/a प्लस b/2a के होल स्क्वायर का अंडर रूट, इस तरह से वैल्यू आ जाएगा। अब c/a इसको अगर सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c/a, अंदर को अगर लाएंगे तो c/a प्लस b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। अब यहाँ पे 4a स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4ac और ये रह जाएगा b स्क्वायर। इस तरह से आपका आ गया यहाँ पे b स्क्वायर प्लस 4ac बाई 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर तो 2a में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 4ac का अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पे आप देखिए कितना सिंपलेस्ट हम फॉर्म में पहुँच गए कि b प्लस 2a यहाँ पे x प्लस b/2a इज इक्वल टू क्या हो गया आपका b स्क्वायर प्लस 4ac, b स्क्वायर प्लस 4ac के अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a। अब इस तरह से अगर इसको इधर करेंगे, लेकिन प्लस माइनस दोनों फॉर्म होगा, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, क्योंकि देखिए अगर 25 का स्क्वायर रूट हम लिखते हैं तो +5 भी होगा और -5 होगा, यानी कि 25 का स्क्वायर रूट सिर्फ +5 नहीं होता है, +-5 होता है। तो यहाँ पे इस कंसेप्ट को एक नया आप याद रखिए। अभी तक तो आप देखते आए थे कि 25 का स्क्वायर रूट +5 होगा, लेकिन यहाँ पे जो है आपको 25 का स्क्वायर रूट +-5 दोनों फॉर्म में देखना है आपको गौर से। तो देख लीजिए यहाँ हमने जो सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसको इस फॉर्म में चेंज कर दिए x प्लस b/2a के होल स्क्वायर इज इक्वल टू b/2a प्लस b/2a के होल स्क्वायर प्लस c/a। अब इस फॉर्म में चेंज करके आराम से x का वैल्यू हमने निकाल लिया कि प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइडेड बाई 2a और इधर हो जाएगा माइनस b/2a। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो सिंपल वैल्यू आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर प्लस 4ac बाई 2a। तो इस तरह से हमने देखा कि जब स्टैंडर्ड फॉर्म आपका होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसका x का जो वैल्यू आता है वो आपका होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यानी b स्क्वायर माइनस 4ac में देखिए a भी है, b भी है और c भी है,
तो इसमें ए बी सी तीनों है। यही हम बताते समय बोले थे कि x का कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट बहुत अहम रोल यहाँ पे प्ले करता है इसके वैल्यू निकालने में। आप पुस्तक में जा करके इसके डेरिवेटिव देख सकते हैं कि एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में x का वैल्यू किस तरह से प्राप्त करते हैं, अब उसको समझ सकते हैं आप। तो x आपका यहाँ पे हो गया माइनस बी, x आपका हो गया यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये आपका x का वैल्यू आ गया। एक बार प्लस माइनस में हो जाएगा और दूसरा बार माइनस में, यानी दो वैल्यू आएगा। एक वैल्यू आएगा माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a और एक आएगा माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। डी जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac को एक शॉर्ट फॉर्म दे दिया डी। डी का मतलब डिस्क्रिमिनांट यानी विवेचक, यानी जिसपे पूरे इक्वेशन के वैल्यू डिपेंड करे। इसमें ए बी सी तीनों है, इसलिए इसे डिस्क्रिमिनांट कहा जाता है, इसे विवेचक कहा जाता है। अब इसका वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर x का वैल्यू निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज निकालना है, तो उसे सोल्व करने के लिए हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म, इन तीनों कोफिशिएंट को जान लेना ही काफ़ी होता है। इन तीनों कोफिशिएंट को अगर हम एक बार देख लेंगे, इसके वैल्यूज़ दिए रहेंगे, तो हम आराम से उसके x का वैल्यू निकाल सकते हैं, x के दोनों वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इस तरह का प्रश्न अगर लिखा है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि a यहाँ पर 2 है, b यहाँ पे 3 है, c यहाँ पे 5 है। a यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b यानी कि x का कोफिशिएंट और c यानी कांस्टेंट टर्म। अब फिर इसका अगर हम d निकालें तो d क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट। तो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, 3 स्क्वायर 9 माइनस 4ac क्या होगा, तो माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5। तो इस तरह से ये निगेटिव आ जाएगा। 9 माइनस 8, 4 टू जो 8, 5 जो 40, 9 माइनस 40 यानी माइनस 31 आ जाएगा। माइनस 31 का हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं जब d का वैल्यू जो है, डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू लेस देन 0 यानी निगेटिव हो जाए, जब डिस्क्रिमिनांट जो है निगेटिव हो जाए, d लेस देन 0 हो जाए, तब ऐसे स्थिति में हमें क्या है कि हम x का यानी कि उसके वेरिएबल का वैल्यू नहीं निकाल सकते, और वैल्यू निकालना संभव नहीं है, इमेजिनरी वैल्यू होगा। तो इस ऐसे जब भी d का वैल्यू लेस देन 0 आ जाए तो वैल्यू इमेजिनरी हो जाएगा। एक और उदाहरण लेते हैं। तो एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लिए, देख लीजिए आप, यहाँ पे लिखा रहे कि 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस तरह के प्रश्न अगर आ जाए तो यहाँ पे a हो गया 2, b हो गया 3 और c हो गया माइनस 4। ऐसे कंडीशन में d हम निकालेंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर 9 और माइनस 4ac 4 इंटू 2 इंटू माइनस 4। तो ऐसे कंडीशन में देखिए 9 प्लस 32, तो 32 9 51 अंडर रूट 51 d यानी 51 आ गया, d आ गया आपका 51। अब x का वैल्यू निकालना हो तो d जब 51 आ गया तो x क्या होगा, x सिंपल होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d डिवाइडेड बाई 2a। इसमें b, d और a तीनों वैल्यू आप पुट कर दोगे तो आराम से आप x के वैल्यू निकाल लोगे। और एक बार प्लस वाला साइन लेंगे तो एक वैल्यू निकल जाएगा, दूसरी बार माइनस वाला साइन लेंगे तो दूसरा वैल्यू आ जाएगा। तो इस फॉर्मूला को आप ध्यान में रखिए, x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। 9th क्लास में बनाते समय भी हमने x का वैल्यू निकाला था और वहाँ पर भी हमने मूल की प्रकृति यानी जीरोज के जो नेचर है उस पर हमने बात किया था। तो एक बार वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम लगा देंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट यहाँ एक्सरसाइज जो है आपका 4.1, उसमें क्या दिया गया है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको चेक करना है और यहाँ पे सोल्व नहीं करना है। चेक करना तो बहुत ईजी है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2
इंटू एक्स माइनस थ्री। तो इसमें चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। जब हम उसके पावर को, इंडेक्स को माइनस से फ्री कर देते हैं, उसके वेरिएबल को रूट से फ्री कर देते हैं, उसके बाद ये स्टैंडर्ड फॉर्म का रूप धारण कर रहा है कि नहीं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। अगर इस फॉर्म में आ रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो देखिए फर्स्ट जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ रहा है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। सेकेंड का भी इसी तरह आप सोल्व कीजिए और देखिए तो ये भी हो जाएगा। तो इस तरह सारे आप चेक कर सकते हैं कि कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन नहीं है। देखो थर्ड वाला नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री और थ्री इम्प्लाइज द थ्री एक्स माइनस थ्री इलीनियर फॉर्म आ जा रहा है, लास्ट में एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, तो ये नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह सारा आप देख के चेक कर सकते हैं कि कौन सा क्वाड्रेटिक फॉर्म में है या नहीं है। ये फॉर्म को आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म को ध्यान में रखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए दूसरा फिर इसी तरह 2x इंटू एक्स माइनस थ्री है। यहाँ आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए कि जैसे 2x माइनस 1 है और इसमें मल्टीप्लाई करना है x माइनस थ्री। तो ये क्या होता है, 2x को आप इन दोनों से कीजिए तो 2x इंटू एक्स माइनस थ्री हो जाएगा। फिर ये क्या चिन्ह माइनस आता है तो -1 को फिर दोनों से कीजिए x माइनस थ्री से। अब इस प्रकार से एक एक करके कीजिएगा आप, तो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस थ्री। इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन का जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, और मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन या सब्ट्रैक्शन, उस रूल का आप यहाँ इस्तेमाल करके ये मल्टीप्लिकेशन कीजिए। फिर लास्ट में देखिए कि कौन सा एक्स स्क्वायर का टर्म बच रहा है या फिर कैंसिल आउट हो जा रहा है। अगर लीनियर टर्म ही बचेगा सिर्फ तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का टर्म बच रहा है तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। एक्स क्यू का टर्म नहीं आना चाहिए क्योंकि वो रहेगा तो थर्ड ऑर्डर का इक्वेशन यानी 3 इंडेक्स का इक्वेशन आ जाएगा। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म किया था रेक्टेंगल से, यहाँ पे देखिए सेम उसी तरह का है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल 520 मीटर स्क्वायर, एरिया दिया गया है। इस तरह एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसका एरिया दिया गया है कि 528 मीटर स्क्वायर। अब इसमें लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। विड्थ मान लिया x है तो क्या है 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ विड्थ, तो 2x प्लस 1 हो जाएगा। इस पूरे को एक साथ देखिए क्या लिखा है, 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ। यहाँ गुणा पहले करेंगे, जोड़ेंगे बाद में, तो 2x हो गया ट्वाइस ऑफ विड्थ, 2x प्लस 1, तो x है और 2x प्लस 1 है। अब इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 528 x मीटर में होगा। तो इस तरह से आपका 2x प्लस 1 x इंटू 2x प्लस 1, और इसको और फॉर्म देंगे तो x 2x प्लस 1 तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ सबसे टॉप पे, तो 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528। तो ये देखिए इसी फॉर्म में है। अगर 528 को इस साइड करेंगे तो माइनस 528 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इस तरह से 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 528, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सिर्फ यहाँ पे फॉर्म देना है। तो यहाँ सेकंड थर्ड सबको आप बना सकते हैं, सोल्व करते सकते हैं खुद से। जो लिखा हुआ है उसे आप कीजिए और आराम से एक फॉर्म आप यहाँ प्रोवाइड कर दीजिए। तो देखिए फर्स्ट ऐसे बनाया गया है, सेकेंड क्या है, सेकेंड भी सेम टू सेम इसी तरह का है। एक वेरिएबल उससे 1 ज़्यादा है। वेरिएबल को जो मानते हैं आप तो उसको पहचान लीजिए कि कौन सा हमें यहाँ पे वेरिएबल देना है, किसका वैल्यू वेरिएबल के रूप में देना है। यहाँ पे देखिए विड्थ को वेरिएबल के रूप में x के रूप में दे दिया, तो लेंथ उससे थोड़ा सा ज़्यादा था तो उसमें जोड़ दिया, ऐड कर दिया, गुणा कर दिया, कुछ भी कर दिया। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। कंसेक्यूटिव इंटीजर एक, अगर x है इंटीजर तो दूसरा x प्लस 1 होगा। अब x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306 लिखा हुआ है। तो इस तरह से वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। तो इंटीजर कैसे निकालोगे, तो इसको देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306। अब इसमें एक साइड ले आइए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए सिंपल आप अगर व्यवहारिक रूप से सोचिए तो 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन है और वो 306 है।
तो एक्स और एक्स प्लस 1 को गुणा किया तो 306, यानी 306 को दो ऐसे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है आपको जिसको मल्टीप्लाई करके 306 आ जाए। तो 306 का यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप कीजिएगा तो 2 से क्या हो जाएगा 153 हो जाएगा, फिर इसका करेंगे 3 से तो हो जाएगा 51, फिर आपको हो जाएगा 3 से तो 17 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 23317, ये आपका आ गया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया आपका 306 का 23317। इस तरह से जब आपका आ गया, अब देखिए इसमें क्या है, तो 3 3 जा 9 2 जा 18, 18 इंटू 17। अब 18 इंटू 17 देखिए दो कंसेक्यूटिव इंटीजर का यहाँ पे है, तो एक 17 और एक 18 हो जाएगा आपका आंसर। देखिए कितना आसानी से सोल्व हो गया। तो कभी कभी व्यवहारिक रूप से आप देखिएगा, उसको इक्वेशन फॉर्म नहीं भी करना है तब भी आप सोल्व कर देंगे, कितना इजी है। जो व्यवहारिकता होता है उसी को तो शब्दों में लाते हैं। अब लेकिन व्यवहारिक ही नहीं जानिएगा आप तो शब्दों के जाल बिछाने से कोई फायदा नहीं है। अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 आप बनाइए, आपके ऊपर हमने छोड़ा है। आगे जब वीडियो में मिलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 लेके आएंगे आपका इसी आपका एक्सरसाइज का। तब तक के लिए नमस्कार।